नमस्ते न्यूज अध्याय से मैं रजत विश्वास। आज 25 मार्च 2025 की सुबह की ताजा खबरें इस प्रकार हैं। दिल्ली बजट 2025। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज विधानसभा में अपनी सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। बजट से पहले उन्होंने कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और कहा कि दिल्ली राम राज्य का साक्षी बनेगी। सांसदों के वेतन में वृद्धि। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। गोरखपुर में दोहरी शादी का मामला। गोरखपुर के एक युवक ने एक ही दिन में 2 अलग अलग महिलाओं से शादी की। सुबह प्रेमिका से कोर्ट मैरिज और रात में परिवार की पसंद की दुल्हन से फेरे लिए। कुणाल कामरा विवाद। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगने से इनकार किया है, यह कहते हुए कि नेताओं का मजाक उड़ाना कानून के खिलाफ नहीं है। नवरात्रि में मांस की दुकानों पर विवाद। पटपड़गंज के भाजपा विधायक रविंदर सिंह नेगी ने नवरात्रि के दौरान मंदिरों के सामने मांस की दुकानें बंद करने की मांग की है और इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र लिखने की बात कही है। बैंक हड़ताल रद्द। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) द्वारा 24 और 25 मार्च को घोषित देशव्यापी बैंक हड़ताल अब रद्द कर दी गई है। मुख्य श्रम आयुक्त और संबंधित पक्षों के साथ बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया। आज बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। शेयर बाजार में तेजी। विदेशी पूंजी प्रवाह और बैंकिंग तथा ऊर्जा शेयरों में खरीदारी के चलते सेंसेक्स में 1000 से अधिक अंकों की बढ़त देखी गई और निफ्टी 23,650 के ऊपर बंद हुआ। निवेशकों को सतर्क रहकर बाजार की चाल पर नजर रखने की सलाह दी गई है। सोने चांदी की कीमतों में उछाल। घरेलू और वैश्विक बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। निवेशकों को नवीनतम दरों की जांच करने और बाजार के रुझानों के अनुसार निवेश निर्णय लेने की सलाह दी जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वे वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों, विशेषकर भारत और चीन पर 25% का नया शुल्क लगाएंगे। यह कदम वेनेजुएला की सरकार पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। भारत और चीन ने इस निर्णय पर चिंता व्यक्त की है और अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए उपायों पर विचार कर रहे हैं। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का एक पैनल यह निर्धारित करेगा कि क्या पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और उनके सहयोगियों पर तख्तापलट के प्रयास के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। मध्य पूर्व में संघर्ष। इजरायल ने गाजा में नए हमले शुरू किए हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। क्यूबा में अमेरिकी नीति का प्रभाव। ट्रंप प्रशासन की नई प्रवासन नीति के कारण क्यूबाई नागरिकों में निराशा बढ़ रही है, जिससे अमेरिकी सपने की तलाश में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। जर्मनी में दूरदराज राजनीति का उभार। जर्मनी की दूरदराज पार्टी संसद में अपनी भूमिका का विस्तार करने के लिए तैयार है, जिससे यूरोप में राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आ सकता है। दिन भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज अध्याय। धन्यवाद। न्यूज अध्याय से मैं रजत विश्वास।